हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम ज़मीन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दलील होते हैं, इसको पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा दलील किसे कहते हैं। ठीक है, दलील यानी कि दस्तावेज। ज़मीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज हो उसे दलील कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज हो सकते हैं। एक नंबर है केवाला, जिसे सेल डीड भी कहा जाता है, जो रैयत के पास होता है। जब रजिस्ट्री होता है तो उसे केवाला मिलता है। केवाला में लिखा होता है कि आपने किसके पास से ज़मीन खरीदा है और फ़िलहाल किसके नाम का है, कितना ज़मीन है, सब लिखा होता है केवाला में। केवाला को बैनामा भी कहा जाता है। बैनामा भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है खतियान रसीद यानी कि खतियान पर्चा। ये कब होता है? जब ये जो सर्वे हुआ था ज़मीन का, तो सबको खतियान पर्चा मिला था। ये भी एक दलील है, ज़मीन से संबंधित दलील है। ठीक है, तीसरा है लगान रसीद। अगर आपका ज़मीन आपके नाम से दाखिला खारिज किया हुआ है तो आप लगान रसीद देते होंगे और आपके नाम से लगान रसीद भी निकलते होंगे। ये भी एक तरह से दलील होता है। तो आइए जानते हैं। और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दलील होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ शब्द कॉमन होते हैं, वो रहता ही रहता है। उन शब्दों को अगर हम जान लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है वो है लेख्यकारी, यानी लिख कर देने वाला। आप जब अपने केवाला यानी कि जो दलील है केवाला, उसमें हम पहला जो होगा यह है लेख्यकारी। लेख्यकारी का मतलब होता है कि ये जो ज़मीन है कौन लिख के दिया है। ठीक है, यानी कि ये ज़मीन जो बेचने वाला होता है उसे लेख्यकारी कहा जाता है। लेख्यकारी में जो ज़मीन बेचता है उसका नाम लिखा होता है, उसके गांव का नाम, उसका पिताजी का नाम लिखा होता है। दूसरा है लेख्यधारी, यानी कि ज़मीन खरीदने वाला। इक्के वाला जिसके पास होता है यानी कि लेख्यधारी के पास ही होता है। लेख्यधारी का मतलब होता है लिख कर लेने वाला, यानी कि वो ज़मीन लिख कर ले लेता है, अपने नाम कर लेता है। ये केवाला में आपको मिलेंगे। एक है मौजा। मौजा का मतलब होता है गांव, यानी कि वो ज़मीन किस मौजा में है, किस गांव में है। ठीक है, तो ज़मीन जो है किस मौजा में है वो इसमें लिखा होता है। मौजा का मतलब होता है गांव। दूसरा है खेसरा। खेसरा को हम लोग प्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, खेसरा को प्लॉट भी कहा जाता है, तो प्लॉट को ही खेसरा कहा जाता है। एक गांव में बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, 1000, 500, 1500, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। अगर बहुत बड़ा गांव है तो बहुत सारे प्लॉट्स होंगे। तो आपका ज़मीन किस प्लॉट्स पर है, यानी किस प्लॉट में है, वो इस खेसरा में लिखा हुआ रहेगा। एक ज़मीन 2 प्लॉट या 3 प्लॉट में भी हो सकते हैं, या फिर एक ही प्लॉट में हो सकते हैं। रकवा। रकवा का मतलब होता है कितना ज़मीन, आपका ज़मीन कितना है, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा। यानी कि इसमें भी और सब भाग है बहुत सारे, जैसे होता है कि कट्ठा, बीघा, धूर, ठीक है, धूर की, एकड़। ठीक है, कट्ठा, 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, और 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, और 20 धुरकी में 1 धूर होता है। यानी शॉर्टकट में अगर समझे, 20 धुरकी में 1 धूर होता है, 20 धूर में 1 कट्ठा, 20 कट्ठा में 1 बीघा, और 3 बीघा में 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो कितना ज़मीन है वहाँ पर लिखा रहेगा, और लिखने का तरीका भी ऐसा ही होगा, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा। पहला जो है वह बीघा का, यानी कि 4 बीघा, 3 कट्ठा, 2 धूर, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। किसी का ज़मीन सिर्फ 1 बीघा है तो क्या लिखा रहेगा, 1 बीघा, 0 कट्ठा और 0 धूर,
इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा और उसके बगल में हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा। यानी कि ये 1 बीघा है, ठीक है। ये बीघा का घर है, ये कट्ठा का घर है और ये जो है धूर का घर है, ठीक है। इसके बाद है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है कि आपका जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अगल बगल में, यानी कि मान लो ये आपका ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन के अगल बगल में किसका किसका ज़मीन है। मान लो कि ये उत्तर है, ठीक है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो आपका ये जो ज़मीन है, आपके ज़मीन का पूर्व साइड में किसका ज़मीन है, वहाँ पर लिखा रहेगा पूर्व में जिसका ज़मीन है उसका नाम लिखा रहेगा। उत्तर, आपके ज़मीन के उत्तर में कौन है उसका नाम लिखा रहेगा। आपके ज़मीन के दक्षिण में कौन है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। आपके ज़मीन के पश्चिम में कौन है इसका नाम लिखा रहेगा। चौहद्दी का मतलब होता है कि आपके ज़मीन के अगल बगल में कौन कौन है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप समझ गए होंगे ये सारे शब्द होते हैं लेखेकारी, लेखेधारी, मौजा, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, ये सारे ही चीज़ होते हैं। ये सब पढ़ के ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।